ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जल्द वापसी करने जा रहे हैं फैंटेसी गेम एप्स। दोस्तों, ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी गेमिंग एप्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया है। इस फैसले ने पूरे फैंटेसी गेमिंग उद्योग को जैसे नई जान दे दी है। जब से केंद्र सरकार ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू किया था और कई फैंटेसी गेमिंग एप्स पर बैन लगाया था, तब से लाखों यूजर्स और हजारों कंपनियां परेशानी में थीं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका ड्रीम 11 अचानक गायब हो गया था। बहुत सारे युवाओं ने कहा कि उनका मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि वे हर मैच में अपनी टीम बनाते थे, दोस्तों के साथ गेम की बातें करते थे और हर मैच को एक त्योहार की तरह जीते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, जो गेम कौशल यानी स्किल पर आधारित है, उन्हें जुए की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल जैसे एप्स जो खिलाड़ी के ज्ञान, रणनीति और खेल की समझ पर चलते हैं, वे अब फिर से वापसी की राह पर हैं। दोस्तों, इस फैसले से सिर्फ कंपनियों को राहत नहीं मिली, बल्कि उन लाखों लोगों को भी उम्मीद मिली है जो इस उद्योग से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। कौन से गेम वास्तव में कौशल आधारित हैं और कौन से सट्टेबाजी या मनी गेमिंग की श्रेणी में आते हैं, इसे साफ करना जरूरी है। इससे एक बात तो तय है, अब आने वाले समय में भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम और कानून बनेंगे, जो खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे और कंपनियों को पारदर्शिता के साथ काम करने की आजादी। कोर्ट ने यह भी माना कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ उद्योग है, जो न सिर्फ लोगों को मनोरंजन देता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेक्टर में देश भर में करीब 35 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपर हो, कंटेंट क्रिएटर या सपोर्ट स्टाफ। अगर ये एप्स बंद रहते तो लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि किसी भी उद्योग पर बैन लगाने से पहले उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, क्यों जरूरी है यह फैसला ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग के लिए। पहला, कोर्ट ने यह मान्यता दी है कि फैंटेसी गेमिंग एक स्किल बेस्ड गेम है, जुआ नहीं। इससे कंपनियों को राहत मिलेगी और वे फिर से सक्रिय हो सकेंगी। दूसरा, यह निर्णय युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों लोग इससे सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। तीसरा, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में सुधार और स्पष्टता लाओ, ताकि जुए और असली गेमिंग के बीच का फर्क साफ हो सके। और चौथा, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एक नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाए, जो गेमिंग कंपनियों को गाइडलाइन दे और उनकी निगरानी करे। अब बात करते हैं आने वाले बदलावों की। ऑनलाइन टूर्नामेंट्स और स्किल बेस्ड गेम्स पर से बैन हटाया जाएगा। एक नया रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जो गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करेगा। यूजर्स के लिए नए सेफ्टी रूल्स लाए जाएंगे ताकि धोखाधड़ी न हो। और सबसे जरूरी, टैक्स और लीगल स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 6 नवंबर 2025 को हुई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि कौशल आधारित गेमों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार को अब विस्तृत जवाब देना है और अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 को रखी गई है। करीब 2000 ऐप्स के बैन पर अब पुनर्विचार होगा। कोर्ट ने माना कि इतने बड़े उद्योग को बिना ठोस वजह के बंद करना उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। अब दोस्तों, पेड कॉन्टेस्ट का मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में वक्त लगता है और हर कदम पर कानूनी समीक्षा जरूरी होती है। इसलिए ड्रीम 11 कभी पूरी तरह बंद नहीं होगा, बस पेड कॉन्टेस्ट पर अस्थायी रोक है। सरकार ने कहा है कि पेड कॉन्टेस्ट के मामले में
15 दिसंबर की सुनवाई के बाद ही कोई फैसला होगा। कोर्ट ने केंद्र को यह भी कहा है कि लोगों के हित में ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे युवाओं को नुकसान न हो और उद्योग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अब सोचिए दोस्तों, अगर 15 दिसंबर को पेड कॉन्टेस्ट वापस आते हैं तो यह करोड़ों यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और अगर नए नियम बनते हैं तो गेमिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो जाएगी। अभी के लिए इतना तय है, ड्रीम 11 जैसी कंपनियां कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल गया है। अब आते हैं उस बात पर जो हर ड्रीम 11 यूजर के दिल में है, वो पुराना जोश, वो टीम बनाने का जुनून, वो मैच के दौरान उठने वाली एक्साइटमेंट। हम सब जानते हैं, जब टीम बनती थी तो वो सिर्फ एक गेम नहीं होता था, वो एक जुनून, एक मौका और एक खुशी का पल होता था। दोस्तों के साथ बैठकर टीम बनाना, हर बॉलर और बैट्समैन की चर्चा करना, फिर मैच के हर ओवर में देखना कि किसकी टीम आगे है, किसकी पीछे। वो एहसास आज भी याद आता है। 49 रुपए की एंट्री फीस भले लगती थी, पर उस खेल में जो मजा था वो किसी भी मनोरंजन से बढ़कर था। आजकल तो लोग 49 रुपए में गुटखा या चाय स्नैक्स खा लेते हैं, पर ड्रीम 11 में वही पैसे उम्मीद और रोमांच में बदल जाते थे। भले हार जाओ, पर मैच के साथ जो जुड़ाव होता था वो सबसे खास था। तो दोस्तों, अब बस इंतजार है 15 दिसंबर का। क्या उस दिन पेड कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या फिर सरकार कुछ नए नियम लाकर गेमिंग को और मजबूत बनाएगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक दोस्तों, इस ब्रह्मांड में घूमते रहिए। जय हिंद।